नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं। पटना जिला में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे को समाप्त करने के उद्देश्य से जिले के 13 अंचलों में कुल 332 स्थानों पर लगभग 870 एकड़ सरकारी जमीन को चिन्हित किया गया है। यह सभी जमीनें जिला परिषद की है, जिन पर वर्षों से अवैध कब्जा बना हुआ है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जनवरी महीने से इन चिन्हित जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अतिक्रमण मसौढ़ी और बिहटा अंचल में पाया गया है। इन इलाकों में सड़क के किनारे स्थित सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया है। कई स्थानों पर अस्थायी निर्माण तक करा लिए गए हैं, जिससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने से न केवल सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाएगा, बल्कि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण, सार्वजनिक उपयोग और विकास योजनाओं को भी गति मिलेगी। हाल ही में जिला परिषद द्वारा अपने अधीनस्थ सभी सरकारी जमीनों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए संबंधित अंचलों से रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद जमीन की मापी का कार्य शुरू कराया गया। कई अंचल में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि शेष स्थान पर मापी का कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का दावा है कि जनवरी तक सभी चिन्हित जमीन की मापी पूरी कर ली जाएगी और उसी महीने से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार वर्ष 1980 तक जिला परिषद की अधिकतर जमीनें सुरक्षित थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन जमीनों पर अतिक्रमण शुरू हुआ। 1990 के बाद अवैध कब्जे की रफ्तार और तेज हो गई। वर्ष 2020 तक की स्थिति यह हो गई कि कई इलाकों में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। खासकर सड़क के किनारे स्थित जमीन इनके निशाने पर रही, जहां व्यावसायिक उपयोग के लिए अवैध निर्माण कर दिए गए। पटना जिला के मनेर, फतुहा, बाढ़, दुल्हिन बाजार, विक्रम, मसौढ़ी, पटना सदर, बिहटा और पालीगंज अंचल में बड़ी संख्या में सरकारी जमीनों को चिन्हित किया गया है। मनेर अंचल के 70, खासपुर, छितनावा और सराय सहित कई गांवों में अतिक्रमण पाया गया है। फतुहा अंचल के गोविंदपुर, कुर्था, जेठली और मौजीपुर जैसे इलाकों में भी जिला परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा सामने आया है। इसी तरह बाढ़ अंचल के बेढ़ना, नदावा, हासनचक और हाजीपुर इंग्लिश सहित कई गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई है। दुल्हिन बाजार, विक्रम और मसौढ़ी अंचल में भी बड़ी मात्रा में भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। पटना सदर और बिहटा अंचल में सड़क के किनारे स्थित जमीन पर अतिक्रमण की संख्या सबसे अधिक बताई गई है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। पहले नोटिस जारी किए जाएंगे, उसके बाद निर्धारित समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटाने पर बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भूमाफियाओं और प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना जनहित और विकास के लिए आवश्यक है। बिहार के सिवान जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सिसवन थाना के पुलिस अवर निरीक्षक कन्हैया सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो मुख्यालय की टीम ने सिवान रघुनाथपुर रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक के पास से एक चाय के दुकान से आरोपी को 40,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। यह पूरा मामला एक केस से नाम हटाने के एवज में घूस मांगने से जुड़ा हुआ है। परिवादी सुनील कुमार ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि सिसवन थाना कांड संख्या 309-25 में उनकी बहन का नाम हटाने के बदले दरोगा कन्हैया सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। ब्यूरो द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान जब घूस मांगे जाने का प्रमाण सही पाया गया, तब इस गिरफ्तारी की योजना बनाई गई। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाध्यक्ष विप्लव कुमार के नेतृत्व में एक विशेष धावा दल का गठन किया गया था। इसे टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि रेलवे को विश्व स्तरीय बनाया जाए, लेकिन नवीनगर रेलवे स्टेशन आज इस दावे को धज्जियां उड़ा रहा। आलम यह कि स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना को शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन यात्रियों आज भी अमृत की जगह विष पीने के तैयार हैं। नवीनगर रोड स्टेशन पर यात्रियों की अनदेखी का जीता जागता प्रमाण पत्र बन गया है। इस ठंड में जहां लोग घरों से प्रस्थान करने में कतरा रहे हैं, वहीं स्टेशन पर यात्री शेड न होने के कारण खुले आसमान के नीचे ठिठुरने को मजबूर हैं। क्या एक आदर्श स्टेशन की यही परिभाषा है? बुजुर्ग महिलाएं और दूध मुहे बच्चे को प्लेटफॉर्म पर बिना बेंच और बिना छत के खड़ा रखा जाता है। बड़ा सवाल यह है कि जब इस स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए चुना गया है, तो बजट और योजनाएं कहां अटकी पड़ी है? इस योजना का उद्देश्य आधुनिक लाइटिंग, स्मार्ट लाइटिंग और बेहतर पहुंच प्रदान करना था, लेकिन स्टेशन पर साफ सुथरे शौचालय और सीट की बेंच तक के लाले पड़े हैं। सियासी उलटफेर की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह से हुई एक दिन पहले मुलाकात के बाद आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि भाजपा अब नीतीश कुमार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है। इस मामले में मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार के राजनीति में कोई बड़ा खेला हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीयू के बीच खींचतान जारी है और भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार पद त्याग दें। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी और गठबंधन के भीतर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। आरजेडी प्रवक्ता ने भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आगमन पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार को उनके पद से तभी लाभ मिलेगा जब वे राज्य के लिए कुछ ठोस काम करेंगे। नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने के बावजूद बिहार खाली हाथ है। उन्होंने याद दिलाया कि नीतीश कुमार अब तक न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए, न विशेष पैकेज और न ही पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सका। बिहार में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। पछिया हवा और धूप के अभाव ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। ठंड के कारण आम लोगों की दिनचर्या बदल गई है। सड़कों पर आवाजाही कम रही और अधिकतर लोग घरों में दुबके रहे। चौक चौराहा पर सन्नाटा पसरा रहा। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी की है कि इस कड़ाके की ठंड का असर मानव जीवन के साथ साथ पशु और फसलों पर भी पड़ सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे पशुओं के लिए सूखी घास या पुआल का बिछावन करें और दुधारू पशुओं को लीवर फ्लू संक्रमण से बचाने के लिए धान का पुआल न खिलाएं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 4 दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की धूप निकलने की भी संभावना है। साथ ही कहीं कहीं बादल भी छाए रह सकते हैं। पूर्वा हवा चलने की भी संभावना है, जिससे कनकनी में मामूली कमी आ सकती है, लेकिन ठंड से पूरी तरह से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नहीं है।